नमस्कार साथियों। योगा हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर जोधपुर और योगा गुरु आरसी शर्मा चैनल पर मैं आरसी शर्मा इस आध्यात्म की अनूठी यात्रा पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिवादन अभिनंदन करता हूं। आज से हम एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनूठी आध्यात्म यात्रा पे निकल पड़े हैं और उसका नाम है अष्टावक्र गीता। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, है ना। जिसको स्वामी विवेकानंद कहते हैं पाथलेस पाथ, है ना? ओशो कहते हैं कि मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र है, पर अष्टावक्र गीता जैसा शास्त्र नहीं है। वेद फीके हैं, उपनिषद बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं, और गीता में भी ऐसा गौरव नहीं है जैसा अष्टावक्र संहिता में है। कुछ बात ही अनूठी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि न समाज, न राजनीति, न जीवन की किसी व्यवस्था का कोई प्रभाव अष्टावक्र के बयानों पर नहीं है। इतना शुद्ध भावातीत वक्तव्य समय और काल से अतीत दूसरा नहीं हो सकता। बहुत ही अद्भुत है ना? कहते हैं जब नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस जी के पास में आए तो बाबा परमहंस ने उन्हें ये अष्टावक्र गीता पढ़कर सुनाने के लिए कहा। मैं बूढ़ा हो गया, अब तुम पढ़कर के सुनाओ। नरेंद्र जो विवेकानंद बने, उन्होंने बड़े अनमने मन से शुरू की, लेकिन फिर खो गए, उसी में खो गए, और उसी से ही वो प्राप्त हो गए भक्ति मार्ग को। और वो बोले इसे पाथलेस पाथ। तो बहुत ही अद्भुत है ये अष्टावक्र गीता। लेकिन इसका नाम क्यों नहीं है इतना जितना गीता के बारे में जाना जाता है? कम से कम 8 करोड़ बुक्स तो गोरखपुर गीता प्रेस ने ही छाप दिए हैं गीता के। इतना जन जन तक गीता लोकप्रिय है। तो अष्टावक्र गीता इतना अष्टावक्र गीता की तो बुक्स ही प्रॉपर नहीं मिलती, पब्लिकेशन ही करीब करीब बंद हो गए, ठीक है ना। बहुत सारी लोगों के इधर से मैंने खोज करके, नेटवर्क से, गूगल से, है ना, और सभी के काफ़ी लोगों के स्पीचेस सुन करके उन सब का आभार इसके साथ में मैं व्यक्त करूंगा, जिनका मैंने सभी का संग्रह इसमें लिया है, ठीक है ना। तो कृष्ण की गीता जो तुम्हारे मन में है, ओशो कहते हैं, वही दिखाई पड़ेगा। इससे समन्वयकारी है, जो सबको साथ में लेके चलती है। जैसी दृष्टि है ना, वैसी सृष्टि गीता दिखा देते हैं। आचार्य शंकर, जगत गुरु शंकराचार्य को उसमें ज्ञान दिखा, ठीक है ना। रामानुज उसमें भक्ति देख लेते हैं, तिलक उसमें कर्मयोग को देख लेते हैं। कृष्ण की गीता लोगों के लिए प्रिय है क्योंकि अपना अपना अर्थ सभी निकाल लेते हैं। हजारों टीका है गीता की, और हजारों आने साल में होती रहेगी, और हर टीका दूसरी टीका से भिन्न है। हर टीका दूसरी टीका से भिन्न है। कुछ जैसा हमने उसने देखा, उसमें उसका अर्थ निकाल दिया, ठीक है ना। गीता में क्या है, 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, और 2 और 2 3 भी हो सकते हैं, लेकिन अष्टावक्र का वक्तव्य शुद्ध गणित है, यथाभूत है, जैसा है वैसा ही बताया, ठीक है ना। तो ये अध्यात्म की एक अनूठी यात्रा है, उसके ऊपर उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले जो इस यात्रा में जो निकल पड़े हैं, है ना, तो वो निकलने वाला कौन है? सबसे पहले इस चीज़ को हमें जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जैसे रमन महर्षि के पास में कोई आते थे तो महर्षि मेरा ध्यान नहीं लगता, तो महर्षि सीधा पूछते, भाई किसका ध्यान नहीं लगता? महर्षि मेरा ध्यान। अरे आप कौन है? महर्षि मैं रमेश। रमेश कौन है? क्या वो शरीर है, क्या वो हाथ है या पैर है, कौन है? पहले ये तो पता हो। जब हम इस आध्यात्म की यात्रा पे निकल पड़े हैं ना, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, है ना। यहाँ से जो हमारी यात्रा शुरू होती है, ये जिज्ञासा, ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है। केवल्य धाम लोने वाला जो बॉम्बे पूना हाईवे पे बहुत बड़ी योग की इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं था। तो प्रोफेसर जीपी साय साहब बड़े विद्वान आदमी, फिलोसोफर, चिंतक है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया। साय साहब बताते, ये हाथ किसका है? सर हाथ आपका है। तो क्या मैं हाथ हूँ क्या? ये पैर किसका है? सर ये पैर आपका है। तो क्या मैं पैर हूँ क्या? क्या मैं आँख हूँ, नाक हूँ, दांत हूँ, कान हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ?
तो हमारे शास्त्रों में इसको कहा है नेति नेति नेति। दिस इज नॉट, मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, है ना, तो मैं कौन हूँ। इस यात्रा पे हम नेति नेति की यात्रा पे चलते हैं तो उसका पता, जैसे प्याज की छिलकी हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं, हटाते रहते हैं, तो इस तरह की ये यात्रा है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जब वो समाधि से कहते हैं बाहर आए, कितना अद्भुत निर्वाण षटकम गाया है। मनोबोधंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं वो चिदानंद रूप हूँ, न मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, मैं वो नहीं हूँ। न मैं 5 कर्मेंद्रियाँ हूँ, न मैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ हूँ, न मैं उनकी तन्मात्राएं रूप रस गंध सब स्पर्श, न मैं 5 महाभूत हूँ पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, न मैं भाई हूँ न बंधु हूँ न मित्र हूँ न सखा हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? चिदानंद रूप शिव, मैं वो शिव रूप। कोई आत्मा कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई चेतना कहते हैं, कोई पुरुष कहते हैं, अपनी अपनी भाषा में, है ना। वो मैं प्रकाश हूँ, मैं वो अनंत का पथिक हूँ। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेद्यन तापो न शोषयति मारुत। मैं वो अनंत का पथिक हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। तो पहले इस चीज का हमें बड़ी गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। मैं कौन हूँ जो इस आध्यात्म यात्रा पे निकल पड़ा? मैं शरीर तो नहीं हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तो उसको हमें धीरे धीरे उसकी गहराई पे, ये जो निर्वाण षटकम है ना, पूरा हम पढ़ेंगे ना, बड़ा आनंद का है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, तो इस तरह से हम धीरे धीरे यात्रा पे निकल पड़ेंगे। ठीक है, एक और कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी यात्रा चलेगी, तो इसलिए इसको थोड़ा तत्व ज्ञान कम लेते हुए कथा की तरह चलना पड़ेगा, ताकि आप टिके रहें ज़्यादा से ज़्यादा। कहते हैं एक बार राजा जनक को अचानक उसके मंत्रियों ने कहा कि पड़ोस के राजा ने अटैक कर दिया है, हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो राजा जनक ने अचानक हथियार वगैरह उठाए जल्दी से, और वो निकल पड़े। तैयारी पूरी थी नहीं, पड़ोस का राजा पूरी तैयारी के साथ था। राजा जनक खूब बहादुरी से लड़ते गए, आखिर हारना पड़ा, सरेंडर हो गए। तो दुश्मन राजा ने कहा कि हम आपको मारेंगे नहीं। उनके वस्त्र वगैरह उतरा लिए, राजसी वस्त्र वगैरह, और उनको कहा आप बहुत दूर तक चले जाइए, इस बाउंड्री से, हमारी देश की सीमा से बहुत दूर चले जाइए। कई दिनों तक पैदल चलते चलते चलते, भूख के मारे प्यास के मारे बेहाल राजा जनक तड़पते हुए चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। एक पड़ोस के गांव में पहुंचे तो वहां किसी को कहा भैया कुछ खाने को मिलेगा। तो एक व्यक्ति आया कि पड़ोस में अभी एक भंडारा हुआ है मंदिर में, तो शायद कुछ मिल जाए, कि भंडारा पूरा हो चुका है। राजा जनक वहां पहुंचे आशा के साथ में, बोले भंडारा खत्म हो चुका है। वो गिड़गिड़ाए तो किसी ने मेहरबानी करके उसको खरोंच करके थोड़ा सा खिचड़ी निकाल के उनको दे दी। अब बड़ी आशा के साथ में राजा जनक उस प्लेट को लेकर के खाने को जैसे ही तैयार हुए, और अचानक एक वो पक्षी आया, चिड़िया आई, है ना। तो वो चिड़िया चील उड़ा करके उसको लेके चली गई, चील ने उसको उड़ा दिया। और राजा एकदम गिड़गिड़ाते चीखे, चिल्लाए जोर से, और इसी में उनकी आवाज़, आंख खुल गई। महल के जितने संतरी वगैरह आए, क्या हो गया राजन, क्या हो गया राजन। राजा नींद में थे, राजा स्वप्न देख रहे थे। और जैसे ही उस ज्ञानी राजा ने देखा चारों तरफ कि मैं तो महल में हूं, वो सच या ये सच। अब जो भी राजा के पास में, वो सच या ये सच। रानियां आए, मंत्री आए फाइल लेकर के, जो भी है, वो सच या ये सच। ये कहानी यहां से शुरू होती है।
चलिए बीच में एक और कहानी शुरू करते हैं। राजा जनक के समय एक बहुत बड़े ऋषि हुए जिनका नाम था उदालक ऋषि। उदालक ऋषि के एक पुत्र था श्वेत केतु और पुत्री थी सुजाता। सुजाता 20 साल बड़ी थी। 20 साल बाद में श्वेत केतु पुत्र हुआ था। और उसी राजा के उदालक ऋषि के आश्रम में एक कहोड़ नाम का एक ज्ञानी था जिसके साथ में सुजाता की शादी कर ली। अब सुजाता गर्भवती हो गई। अब सुजाता के गर्भ के अंदर अष्टावक्र जी ने गर्भ धारण किया है। अभी वो पेट के अंदर ही है। और कहोड़ ऋषि शास्त्रार्थ कर रहे थे। कोई कह रहे थे वेद पाठ कर रहे थे, कोई कह रहे थे किसी को बता रहे थे, जो भी हो, ठीक है ना। अब जब वो 8 बार वेदों का गलत उच्चारण कर गए, ठीक है ना, तो सुजाता के गर्भ से ही अष्टावक्र जी बोले कि पिताश्री आप 8 बार गलत बोल चुके हैं, ठीक है। कोई इस तरह से कहते हैं शास्त्रों में ज्ञान कहाँ है, ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, सत्य शास्त्रों में नहीं स्वयं में है, शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। जो भी इस तरह से अष्टावक्र बोले। अब वो ज्ञानी कहोड़ ज्ञानी, ज्ञानी का अभिमान भी बड़ा होता है, ठीक है ना। अष्टावक्र जी ने वही श्राप दे दिया कि तू जब जन्मेगा तेरा शरीर 8 अंग तेरे टेढ़े मेढ़े होंगे। उन्होंने 8 बार टोका था तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया। ठीक है, अब चलता गया, समय बदलता बढ़ता गया। अब एक दिन सुजाता ने कहोड़ ऋषि को कहा कि अब बच्चे का जन्म भी होने वाला है, अपन थोड़े गरीब हैं। राजा जनक के दरबार में बताते हैं एक वंदिन नाम का एक पंडित, वंदिन नाम का पंडित कहीं से आया हुआ था, ठीक है ना। और वहाँ पे शास्त्रार्थ चलते, जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको हजारों गायें स्वर्ण आभूषण से जड़ी हुई राजा जनक दान में देते हैं। आप भी वहाँ जाइए, है ना, जीत करके आइए तो हमारा जो दारिद्र्य है, संकट है, हमारा दूर हो जाए। कहते हैं अष्टावक्र के पिता, अष्टावक्र का भी जन्म नहीं हुआ है, अष्टावक्र के पिता उस शास्त्रार्थ के लिए गए वंदिन के सामने। उस शास्त्रार्थ की एक शर्त थी, उस जमाने में एक शर्त रखते थे वैसे भी, तो उस शास्त्रार्थ की एक शर्त थी कि जो हारेगा उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। उसके कई कारण होते थे कि जो जिसके पास नॉलेज, अधूरा नॉलेज है, वो फिर फैले नहीं लोगों में। लेकिन यहाँ कुछ और कारण था जल समाधि का, ठीक है ना। तो शास्त्रार्थ हुआ, शाम होते होते जो कहोड़ ऋषि थे वो हारने लगे और आखिर उनको जल समाधि लेनी पड़ी। ये सब अष्टावक्र के जन्म से पहले की घटना है। कुछ कहानियों में कुछ अलग अलग ढंग से कहा है, अपने को उसका सार लेना है। अब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो उदालक ऋषि ने सबने ये निर्णय किया कि इस बालक को ये पता नहीं लगने देंगे कि इसके कोई पिता नहीं है, उदालक ऋषि ही इसके पिता है। और श्वेत केतु और ये उदालक दोनों भाई है, मामा भांजा नहीं रहेंगे, ये भाई भाई रहेंगे। और ऐसा चलता गया। जब 12 साल के हो गए, एक दिन मामा भांजा में विवाद हो गया तो श्वेत केतु ने आखिर लड़ाई में कह ही दिया कि अष्टावक्र, ये उदालक ऋषि जी, ये मेरे पिता है, तेरे नाना है, तेरे पिता नहीं है। और अष्टावक्र ने अपनी माता से पूछा, मुझे बताइए मेरे पिता कौन है, मैं इस सत्य को जानना चाहता हूँ। तो एक दिन सुजाता ने फिर बता ही दिया, इस तरह की घटना हुई थी। और वहीं से वो निकल पड़े। जब जा रहे हैं और उसी समय भी वो वंदिन की 12 साल से लगातार वो वंदिन का शास्त्रार्थ आए समय नित्य समय चलता रहता था वहाँ पे। तो उदालक ऋषि ने उसको रोका कि तुम बालक हो, है ना। तो अष्टावक्र कहते हैं ज्ञान की कोई उम्र नहीं, उम्र से ज्ञान का कोई तकाजा नहीं है, है ना। वयोवृद्ध होना जरूरी नहीं है, ज्ञानवान होना जरूरी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अपने मामा को भी साथ में ले जाओ। तो दोनों मामा भांजे गए, है ना। फिर आगे की कहानी आपने कई सीरियल्स वगैरह में देखी होगी। अष्टावक्र वहाँ पे गए जा कर के, और जब द्वारपाल ने उसको रोका तो उन्होंने कहिए, राजा जनक से कहिए, है ना, मैं वंदिन को हराने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। और जब एंटर हुए, जब उसको देखा तो सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगे उस टेढ़े मेढ़े व्यक्ति को देख करके। और वो कह रहा है, छोटा बालक कह रहा है कि मैं वंदिन को हरा दूंगा, है ना। बड़े बड़े जो विद्वान जिसको जिसको नहीं हरा पाए, ठीक है। और शरीर तो टेढ़ा मेढ़ा, कुछ पता ही नहीं, ठीक है। और जब सब हंसे सभासद तो वो सब चुप हुए, तो उसके बाद में अष्टावक्र जोर जोर से हंसे। तो राजा जनक ने कहा, ये हंसे वो मुझे समझ में आया, लेकिन ब्राह्मण बालक तुम क्यों हंसे थे?
अष्टावक्र ने कहा, राजन, मैं ये समझ के आया था कि आपकी सभा में ज्ञानियों का कोई चिंतन हो रहा है ना, मंथन हो रहा है, लेकिन ये तो चर्मकार है, ये तो चमारों की सभा है, ये मेरे चमड़ी के पारखी है, इनको ज्ञान का कहाँ पता। तो ये तो आपने चर्मकारों को इकट्ठा कर रखा है। जब ये बात सुनी तो राजा को भी झटका लगा। राजा ने कहा, नहीं, बात तो कोई ज्ञानी है, व्यक्ति है। और अष्टावक्र ने कहा कि मैं वनदिन को हराऊंगा, उसको वनदिन को कहिए मेरे से शास्त्रार्थ करे। और फिर वो शास्त्रार्थ शुरू हुआ। और शास्त्रार्थ में 3 दिन तक शास्त्रार्थ चला। आखिर वनदिन हारा और अष्टावक्र ने कहा, मैं तुम्हें जल समाधि नहीं दूंगा। और वनदिन की आंखों में आंसू हो गए कि अष्टावक्र जी, आपने मुझे मौत से भी बड़ी मौत दे दी। अब जब राजा का ये प्रश्न हुआ, अष्टावक्र का, ये राजा जनक का, मैं कौन और वो कौन, ये सच या वो सच, जब ये प्रश्न उठा तो अष्टावक्र जी को बुलाया गया। राजा अष्टावक्र जी के चरणों में गिरे, कहा, प्रभु ये बताइए, ये सच या वो सच। अष्टावक्र जी समझ गए। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, जो तुमने स्वप्न में देखा न वो सच है, और जब तुम इस जगत में देख रहे हो न वो सच है। लेकिन ये दोनों स्थितियों में जो दृष्टा था, जो सदैव रहेगा, वो जो ब्रह्म चेतन आत्मा चिदानंद शिवोहम, वो सत्य है, वो सदा रहेगा, वो अनंत का पथिक है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चिद तापो न शोषयति मारुत। जिसको न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न गीला कर सकता है ना, वो अनंत का पथिक, वो सत्य है। ठीक है ना। तो फिर यहाँ से राजा जनक की यात्रा शुरू हुई, यहाँ से इस ग्रंथ का निर्माण हुआ। राजा ने पहला प्रश्न किया, जिज्ञासु राजा, मुमुक्षु राजा, ज्ञान से लालायित जो राजा, जिसकी बड़ी आकंठ इच्छा है ना, तो उन्होंने पहला जो बोला है, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, कथम मुक्तिर भविष्यति, मुक्ति कैसे मिले, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद ब्रूहि ममो। हे प्रभु, हे गुरुदेव, ये बताइए कि ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य कैसे प्राप्त हो, ये मुझे कहिए। ये है अष्टावक्र गीता। यहाँ से अष्टावक्र गीता शुरू हुई। तो इसको हम अलग अलग धीरे धीरे कोशिश करेंगे, वीकली इसको हम जोड़ते रहेंगे, एक एक श्लोक को, इसका अर्थ को लेकर के। लेकिन ये अद्भुत गीता है, इससे बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। ये पाथलेस पाथ है। ये इस तरह का है ना कि भाई मंदिर बना रहे हैं तो मंदिर क्यों बना रहे हैं, एक तरह से मंदिर बनाने वाला भी तो भगवान है, मंदिर में जाने वाला भी तो भगवान है। हाँ, मंदिर जाए तो उस भगवान की आपको याद आ जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि भाई अपने अंदर खोजना है ना। परमात्मा ही सब जगह व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम, जो चराचर जगत में व्याप्त है, जिसको पतंजलि कहते हैं ना, क्लेश कर्म विपाका से अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, आप स्वयं ईश्वर हो। सो हम, हमारे शास्त्र गर्जना करते हैं, आह्वान करते हैं, शो हम तत्वमसि सब प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना। तो ये सब तुम ही तो हो, कहाँ खोज रहे हो कस्तूरी के मृग की तरह, है ना। अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। ये है अष्टावक्र गीता। और अंदर की यात्रा थोड़ी कठिन है, बाहर की यात्रा बड़ी आसान है। इसलिए हर कोई बाहर खोजता है, वो गलत है ना। एक कहानी आती है ना, मैं उससे कहानी से समापन करता हूँ कि एक वो स्वामी थे, ऋषि थे, या जो भी अलग अलग नाम से आता है, तो वो बाहर अपनी एक सुई खोज रहे थे, लैंप पोस्ट गली में, तो अपनी एक सुई खोज रहे थे। उनको देखते देखते और भी लोग आए, 10 लोग, गली वाले 20 लोग आ गए, सब देखने लगे। फिर एक ने पूछ लिया कि भाई आप क्या खोज रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं सुई खोज रहा हूँ। अच्छा, तो एक ज्ञानी आदमी ने पूछा कि आप पहले बताइए कि सुई कहाँ पे खोई थी। तो वो बोले मेरे को मालूम है, सुई तो अंदर खोई थी। तो उन्होंने कहा जब सुई अंदर खोई है तो बाहर क्या खोज रहे हो। बोले अंदर अंधेरा बहुत है,
तो मैंने सोचा प्रकाश है बाहर, बाहर खोज। हमारी सबकी स्थिति यही है, हम सब बाहर खोज रहे हैं, है ना। तो ये अंतर की यात्रा चलेगी, है ना। तो धीरे धीरे अपन एक एक स्टेप से बढ़ेंगे। आपने अपना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर फॉरवर्ड, लाइक, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार।